आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का फाइनल मेरिट कितना होगा, आपने इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में नंबर कितने हासिल करने हैं, मज़ीद जिन लोगों ने पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का जीके का पेपर पास किया मतलब 40 मार्क्स हासिल किए हैं, क्या उनको इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, क्या वो इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की तैयारी करके मेरिट की गेम से बाहर हैं या नहीं, ये इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले बात करते हैं पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में कितने लोगों ने अप्लाई किया। आप लोगों को बता दूं पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में 15,750 751 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। उनमें से जीके के पेपर में मेरे स्टूडेंट्स जो बता रहे थे, कह रहे थे कि हाफ से भी कम लोग जीके के पेपर में हाजिर हुए। उसकी वजह ये थी कि उनकी तैयारी नहीं थी। ठीक है, 8,000 फर्ज कर ले जीके में अपीयर होते हैं, क्योंकि हर साल 50% लोग जीके का पेपर नहीं देते। फर्ज कर ले 8,000 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जीके का पेपर दिया, उसमें से जो पास हो गए वो भी 50% हो गए, क्योंकि जीके का पेपर इतना इजी नहीं था। ठीक है, अगर फ़र्ज़ कर ले 4,000 लोग जीके में पास होते हैं, 4,000 फेल हो जाता है जीके में, तो पीछे 4,000 जो सा है उसमें से 2,000 जो सा लोग हैं, 2,000 लोग इंग्लिश ऐसे में फेल हो जाएंगे। पीछे 2,000 रह गया 4,000 में से। अब 2,000 में से तकरीबन उर्दू ऐसे में भी 1,000 लोग फेल होंगे। उसकी वजह क्या है? उर्दू ऐसे हम लोग इजी समझते हैं, उर्दू ऐसे है आसान नहीं है। आपको बता दूं लास्ट टाइम टॉपर जो उनसा था उसके उर्दू ऐसे में नंबर कम थे, 10 थे, और इंग्लिश ऐसे में उसके 13 थे। तो बात साबित होती है कि उर्दू ऐसे आपको टफ टाइप देने वाला है। लेकिन कंपटीशन का दौर है जी। मैं आपको यही कहूँगा कि आप मुकाबले के इम्तिहान में किसी भी सब्जेक्ट को इजी ना ले, शायद आपको इंग्लिश ऐसे मार दे दे। ठीक है, और ये याद रखिएगा 500 नंबर फर्ज कर ले, 500 स्टूडेंट हाजिर ही नहीं होता। ये हकीकत बात बता रहा हूँ। जिसने उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे नहीं देना, कम से कम ऐसे लोग होंगे। और उन 500 में से आपको बता दूं जो 500 पीछे रह जाएगा उसमें से टॉप पोजीशनें जो सी है ना 105, उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब सिंपल सी बात है, इंटरव्यू में कितने लोग क्वालिफाई होंगे, मतलब एक नंबर है ना, एक नंबर, उस पर तकरीबन 10 पोजीशनें असरअंदाज होती हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कितने लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, कितने लोग रह जाएंगे। 500 में से 105 लोग तकरीबन बचेंगे जिनको क्वालिफाई किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। लेकिन एक सिंपल सी बात बता दूं कि जिन लोगों ने जीके में परफॉर्म कर दिया है ना, उन्होंने इंग्लिश ऐसे या उर्दू ऐसे में परफॉर्म नहीं करना, और जिन्होंने उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे में परफॉर्म किया होगा उन्होंने जीके के पेपर में मार खाई होगी। ठीक है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मेरिट इतना हाई नहीं होगा। आप लोग सिर्फ ये जहन में रखें जिनका जीके के पेपर में 40 स्कोर है, मतलब पासिंग नंबर है, वो लाजमी तौर पर मेहनत करें इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में। मेरे एक स्टूडेंट थे लास्ट टाइम, वो बता रहे थे कि सर हमारे जीके के पेपर में, मतलब उनका जीके का पेपर फेल था और उनका जो उर्दू ऐसे था और इंग्लिश ऐसे था उसमें तकरीबन स्कोर था 50 में से 40 स्कोर बहुत अहमियत का हामिल है, 80+ नंबर है। ठीक है, लेकिन जीके उनका फेल था। तो आप लोग ये जहन में रखें इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे आपको नंबर दे सकता है अगर आप मेहनत करें। अब नंबर किस तरह लेने हैं वो इसी वीडियो में दिखाऊंगा। रिटर्न में आपने कोशिश करनी है कि 95 तक स्कोर करना है, 90 से 95। ठीक है, ये 60। अब 60 या 65 से 55 से ऊपर होगा, इससे कम रिटर्न में मेरिट नहीं होगा, ये याद रखिएगा। इंटरव्यू जोन से है आपका 200 नंबर का 120। अब अगर आप मार्क्स ले लेते हैं 215 नंबर बन गए, मतलब आपने कोशिश करनी है 220 210 के दरमियान अपना
मेरिट क्लोज करें अगर सिलेक्शन हासिल करनी है। ठीक है, ये फाइनल में बता रहा हूँ। फाइनल मेरिट आपका 220-210 के लगभग होना चाहिए 350 में से। और ये याद रखिएगा ये कंपटीशन का दौर है, इसमें 0.25 भी बड़ा अहमियत का हामिल है। आप लोग अगर मेरी वीडियो आज वॉच कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आज ही मेरा सेशन स्टार्ट करें इंग्लिश ऐसे का और उर्दू ऐसे का। ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती, ये याद रखिएगा। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा आपको बता दूं तकरीबन हर साल अनाउंस भी नहीं होता। ठीक है, और 25 नंबर का ऐसे है इंग्लिश का और 25 नंबर का उर्दू ऐसे है। अगर आप लोग जीके पास हैं, अगर आपका जीके पास है तो लाजमी तौर पर आप सेशन किसी भी अच्छे टीचर का ज्वाइन करें। ठीक है, अच्छे से अच्छी तैयारी करें। ठीक है, ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मेरे ऐसे के नोट्स परचेज़ करने हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं मैंने 6 ऐसे लिखी हैं पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए, और ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर हैं। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे हमेशा मसाइल पर होता है, और मसाइल पर ऐसे आ जाए तो आपको पता है उसमें इफेक्ट्स भी लिखने होते हैं, नेगेटिव कोजेस भी लिखने होते हैं, सॉल्यूशंस भी लिखने होते हैं। मैंने थीम वाइज 5 कोजेस लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखने हैं। मैंने थीम वाइज 5 सॉल्यूशंस लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखने हैं। मैंने कोजेस, सॉल्यूशंस और इसके अलावा नेगेटिव इफेक्ट्स 3 लिखे हैं। अगर नेगेटिव इफेक्ट तो आपने 2 उठा के लिखने हैं। ठीक है, अब उन्हीं का जिक्र आपने आउटलाइन, इंट्रो और कैलकुलेशन में करना है। मेरे नोट्स परचेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने मुझे टेस्ट सेशन ज्वाइन नहीं करना, मुझे टेस्ट नहीं देना, सिंपल सी बात है। और मेरी क्लासेस नहीं लेनी, मेरी क्लासेस यूट्यूब पर है, लेकिन जो टेस्ट है ना, टेस्ट सेशन, वो मैं डेली बेसिस पर अपनी क्लासेस में ले रहा होता हूँ, और जो भी सवाल होता है वो भी क्लियर कर रहा होता हूँ। आप लोगों को टेस्ट सेशन और क्लासेस में फ्री में प्रोवाइड करूँगा, लेकिन नोट्स के मेयार को मैं ख़राब नहीं होने दूंगा। उसकी मेन वजह यह है कि मैंने इसमें 3 से 4 साल लगाए हैं, और CSS क्वालिफायर टीचर्स से चेकशुदा हैं, और मेटा AI और चैट GPT से 30 रूल्स हैं इंग्लिश ऐसे के जिनके मुताबिक चेक करवाया है। ठीक है, 70 से 80 किताबों का निचोड़ है। आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मार्केट से अगर बुक्स बाय करें ना, अच्छी इंग्लिश ऐसे की और उर्दू ऐसे की, वो 10,000 की मिलती हैं। 2-2, 3-3 बुक्स आप बाई करें तो इंग्लिश ऐसे की 3 उर्दू ऐसे की, तो फिर भी आपका ऐसे तकरीबन 70+ नंबर का क्लियर नहीं होगा। आपको तकरीबन उसमें 100 ऐसे पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेरे नोट्स में से सिर्फ 6 ऐसे आपने तैयार करने हैं और उन पर प्रैक्टिस करनी है, हल करने की कोशिश करनी है, आपका ऐसे पास हो जाएगा। आप लोग मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। अब आपने तैयारी कहाँ से करनी है, आप लोगों को बता दूं कि बुक्स मार्केट पे अच्छे से अच्छी अवेलेबल है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी बुक्स कम डालिया करें, या एक भी बुक आपको 1 महीने में अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ जाए तो आप लोग नहीं पढ़ सकते। आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपने नोट्स जो से बनाए हैं वो 70 से 80 किताबों का निचोड़ है उसमें। ठीक है, और उसमें आपको ये बता दूं कि ये जो नोट्स हैं उनमें मुकम्मल जो ऐसे का क्राइटेरिया है, मतलब स्ट्रक्चर जो है उसके मुताबिक नोट्स तैयार किए गए हैं। नोट्स का मकसद, नोट्स सेल करने का मकसद पैसा कमाना नहीं होता। नोट्स सेल करने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट की फलाह की जाए, स्टूडेंट की हेल्प की जाए, रहनुमाई की जाए। आप लोगों को बता दूं, आप 70 किताबों का निचोड़, आपके पास वक्त भी कम है, जो मैं फ्राहम कर रहा हूँ अपने नोट्स में, तो आपको हेल्प आउट नहीं करेगा। अगर आप मेरे नोट्स परचेज़ कर रहे हैं तो इतना फ़ायदा होगा, तो आप लोग अगर क्लासेस लेंगे तो कितना फ़ायदा होगा। ये याद रखिएगा, एक उस्ताद का लेक्चर आधे घंटे का 70 किताबें पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर मेरे नोट्स परचेज़ करने हैं। नोट्स परचेज़ करके मेरी हदायत पर अमल करना है। जिस तरह मैं तैयारी करवा रहा हूँ उस तरह आपने करना है। आप लोगों ने लाजमी तौर पर कोई भी ऑनलाइन सेशन अटेंड करना है, ठीक है, उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स मेरे नोट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट सेशन आपने लाजमी ज्वाइन करना है, जिसमें आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और फैक्ट्स एंड फिगर और कैलकुलेशन, ये लाजमी तौर पर चेक करवाएं किसी भी टीचर को। और अगर मेरे से आप सेशन लेते हैं तो मैं आपको चेक कर फ्री में दूंगा अगर आप मेरे नोट्स परचेज़ करेंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही। अल्लाह हाफिज़।